बुड्ढे जल्दी उतर कार से नीचे, वरना तुझे भी तेरे सामान की तरह नीचे फेंक दूंगी। रोमा अपने ससुर अशोक जी से झुंझलाकर बोली थी। अशोक जी को वृद्ध आश्रम में रह रहकर बेटे बहू का ये व्यवहार याद आ रहा था और वह अतीत में खो गए। पापा, आपको चाचा जी बहुत दिनों से याद कर रहे हैं। अपना सामान पैक कर लीजिए ताकि मैं आपको कल वहां छोड़ आऊं। राजीव अपने पिता अशोक जी बोला। अशोक जी अपने भाई रामचरण का नाम सुनकर खुश होकर बोले, बेटा, मैं भी बहुत दिनों से उससे मिलना चाहता था, मगर उसका घर दूसरे शहर में होने की वजह से बस सोचता ही रह गया। मैं तो कब से वह सारे गिले शिकवे भूला चुका हूँ जो हम भाइयों के बीच कभी थे। मैं तो दिन भर यही सोचा करता था कि सिर्फ मैं ही रामचरण को याद करता हूँ या वह भी मुझे याद करता होगा। मगर देख तो जरा, मुझ पर फोन करने के बजाय तुझ पर फोन कर रहा है और मुझे बुला रहा है। मैंने तो उसे पहले भी कई फोन किए मगर कोई उत्तर नहीं दिया उसने मेरे फोन का और ना कभी वापस फोन किया। फिर मैंने भी थक हार कर फोन करना बंद कर दिया। मुझ पर ना सही तुझ पर फोन करके उसने सारे गिले शिकवे मिटा दिए, यही सोचकर खुश हूँ। चलो, अच्छा हुआ बेटा जो तुम मुझे छोड़ने आ रहे हो। वहां वना एक अरसा हो गया हम दोनों भाइयों को मिले। ये कहकर अशोक जी अपने कमरे में चले गए और दूसरे दिन सुबह अपने भाई के घर जाने के लिए अपने कपड़े पैक करने लगे। अशोक जी के कमरे में जाते ही राजीव की पत्नी रोमा आकर पति से बोली, राजीव, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए हमसे। पिछली बार भी हमने ये काम करने का सोचा था मगर तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारा ये काम नहीं हो पाया था। राजीव बोला, रोमा, तुम भी कल मेरे साथ चलना और अपनी आंखों से देख लेना। इस बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी। दूसरे दिन सुबह राजीव और रोमा जाने के लिए तैयार हो चुके थे मगर अशोक जी रोमा से बोले, बहू, मेरा वह कुर्ता पजामा नहीं मिल रहा है जो मैंने दिवाली पर पहना था, तुमने देखा क्या? रोमा उसके बेटे तन्मय के कमरे में गई और कबाड़ खोलकर मन ही मन बोली, बुड्ढे को जरा भी चैन नहीं है, ये यहाँ से जाए तो बला टले। फिर उनका सफेद कुर्ता पजामा बाहर ले आए। अशोक जी ने खुशी से उन्हें भी अपने कपड़ों में पैक कर लिया। उतने में उन्हें उनका टूथब्रश याद आया। राजीव ने झटपट उन्हें टूथब्रश थमाया और बोला, पापा जल्दी करिए। अशोक जी बोले, हाँ बेटा, बस हो गया। और फिर अपने कमरे में जाकर उनकी पत्नी की तस्वीर भी ले आए और उन्होंने वह तस्वीर भी अपने सामान के साथ रख दी। कुछ देर बाद राजीव और रोमा कार में अशोक जी को लेकर रवाना हो जाते हैं। राजीव एक बड़े से वृद्धाश्रम के सामने अपनी कार रोकता है और कहता है, पापा चलिए उतर जाए, यहाँ आपका ठिकाना आ गया है। बेटा, ये कहाँ ले आए हो तुम दोनों मुझे? ये तो वृद्धाश्रम है। तुम तो कह रहे थे कि बहुत दिनों से चाचा जी मुझे याद कर रहे हैं, इसलिए थोड़े दिन मुझे मेरे भाई के यहाँ छोड़ने जा रहे हो। फिर गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी तुमने? अशोक जी ने वृद्धाश्रम को देखकर अपने बेटे राजीव से पूछा। राजीव बोला, पापा, मैं आपको वृद्धाश्रम ही छोड़ने आया हूँ। आपका कोई भाई वाई आपको याद नहीं कर रहा है, मगर यदि कल आपको बता देता कि आपको वृद्धाश्रम चलना है मेरे साथ तो शायद आप आने के लिए तैयार ना होते। इसलिए आपको बिना बताए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। कार में आगे की सीट पर राजीव के बगल में बैठी हुई राजीव की पत्नी रोमा बोली, पापा जी, टाइम वेस्ट मत कीजिए और कार से जल्दी उतर जाए, हमें आपको छोड़कर पार्टी में जाना है। हमारे दोस्त हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पहले से आपने हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। पहले आपको अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे, फिर आपको अपना टूथब्रश याद आया और निकलते समय मम्मी जी की तस्वीर याद आई। एक एक सामान याद करने और लेने में आपने हमारी पहले ही बहुत देरी करवा दी है। अशोक जी गाड़ी में बैठे बैठे गिड़गिड़ाते हुए बोले, ये तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मुझे मेरे भाई का नाम लेकर वृद्धाश्रम छोड़कर जा रहे हो। राजीव, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? बचपन में तुमने जो मांगा वह दिया, अपनी पाए पाए जोड़कर तुम्हारे भविष्य के लिए बचाया, और तुम मेरे सगे बेटे होकर मुझे यहाँ छोड़ने आए हो। राजीव बोला, पापा, वैसे भी क्या कर दिया है आपने मेरे लिए? पढ़ा लिखा कर बड़ा करना हर माँ बाप का फर्ज होता है। अब इस उम्र में आपके लिए यही सही जगह है। फिक्र मत कीजिए, थोड़े दिनों में यहाँ आपके दोस्त बन जाएंगे, फिर आपका यहाँ मन लग जाएगा। वृद्धाश्रम ही आप जैसे बूढ़ों के लिए सही जगह है। अशोक जी बोले, मुझे नहीं चाहिए बेटा दोस्त वोस्त, मुझे तो बस मेरे बच्चों के साथ रहना है। मुझे तो मेरे घर रहना है बस, मुझे घर वापस ले चलो बेटा। रोमा बोली, पापा जी, कौन सा घर? अब वह आपका घर नहीं है, समझे? अब वह घर हमारा है। आप यहाँ आराम से रहिए और हमें वहाँ आराम से रहने दीजिए, ताकि हम अपने घर में भी दोस्तों को बुलाकर पार्टी कर सकें। वैसे भी आपको तो यह पार्टीज वगैरह पसंद नहीं, इसलिए आपके लिए यही जगह सही है।
राजीव भी रोमा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ पापा, हमारे घर में भी अब से ज्यादातर पार्टीज होंगी और हमें उसमें कोई